गोकुल अब केवल एक गांव नहीं रहा था। वह ईश्वर की क्रीड़ास्थली बन चुका था। हर सुबह नई प्रसन्नता लेकर आती और हर रात एक दिव्य रहस्य अपने भीतर समेटे होती। कृष्ण अभी शिशु ही थे, पर उनकी उपस्थिति से गोकुल का प्रत्येक प्राणी बदलने लगा था। गायें अधिक स्नेह से रंभाने लगी थीं, बच्चे बिना कारण हंसते रहते और गोपियों के मन में अनजानी शांति भर गई थी। पर जहां ईश्वर प्रकट होते हैं, वहां अधर्म स्वयं चुनौती देने चला आता है। मथुरा में कंस की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। योगमाया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने अपने सबसे क्रूर दैत्यों को बुलाया। उनमें से एक थी पुतना, भयानक काली छाया सी स्त्री, जिसने अनगिनत बच्चों को अपने विषैले स्तनों से मार डाला था। कंस ने आदेश दिया, गोकुल जाओ, हर नवजात को मार डालो। मुझे वह बालक चाहिए जो मेरा अंत बनेगा। पुतना हंसी। उसकी हंसी में मृत्यु की गंध थी। पुतना ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक सुंदर कोमल स्त्री में बदल लिया। उसके वस्त्र उजले थे, केश सुसज्जित थे और चेहरे पर बनावटी ममता झलक रही थी। गोकुल की भोली गोपियां उसे देखकर बोलीं, कितनी सुंदर माता है, किसी देवता की भक्त लगती है। किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि गोकुल में अतिथि को भगवान माना जाता था। पुतना सीधे नंद भवन पहुंची। यशोदा उस समय अन्य गोपियों से बात कर रही थीं। कृष्ण पालने में लेटे थे, शांत मुस्कुराते हुए। पुतना ने उन्हें देखा और एक क्षण के लिए स्वयं भी कांप गई, क्योंकि उस शिशु की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक देख रहा था। पर उसने अपने भय को दबा दिया। पुतना ने कृष्ण को गोद में उठाया। उसने अपने स्तनों पर भयानक विष लगा रखा था। वह सोच रही थी, यह शिशु एक क्षण में मर जाएगा। उसने कृष्ण को दूध पिलाने के लिए स्तन मुख में रखा, पर वह भूल गई थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने दूध नहीं, उसका प्राण पीना शुरू कर दिया। पुतना की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। वह उठकर भागना चाहती थी, पर उसके पैर जड़ हो गए। वह चिल्लाई, छोड़ो, छोड़ो, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। धीरे धीरे पुतना का असली राक्षसी रूप प्रकट होने लगा।